नमस्कार दोस्तों, टेक मंत्रा प्लस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार के तरफ से सभी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। बिहार कृषि यांत्रिकरण योजना जो है, इसके तहत जो है आवेदन शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि बिहार सरकार के तरफ से इस योजना को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बेसिकली इस योजना को बिहार सरकार की तरफ से कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि ये जो इस तरह की योजना है ऑलरेडी केंद्र सरकार जो है वो पहले से ही दे रही है, परंतु किसानों की ज़रूरत को देखते हुए बिहार सरकार ने फिर से इस योजना को शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इस योजना के तहत यंत्रों की जो संख्या है, जो खेती से संबंधित यंत्र होते हैं, उस पर अनुदान की प्रतिशत जो है उसको भी बढ़ा दी गई है। मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और कृषि का काम करते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र को खरीदने के लिए सरकार की तरफ से आपको अनुदान दिया जाएगा। अब दोस्तों, कितना क्या अनुदान मिलेगा, क्या सब्सिडी मिलेगी, कैसे कैसे अप्लाई करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, आपको हम बताते चले, पहले जो है 150 से 60 यंत्र पर ही अनुदान मिलता था, लेकिन अभी 90 यंत्र जो है उस पर अनुदान मिल रहा है। बहुत प्रकार के यंत्र, जैसे कि आप खेत में सिंचाई के लिए जो पाइप का प्रयोग करते हैं उस पर, या फिर मोटर के लिए, या बैटरी स्प्रे हो गया, इस तरह के बहुत सारे यंत्र जो हैं जिसको आप खरीदेंगे तो उस पर जो अनुदान है, अनुदान बिहार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और डिटेल में जानने के लिए दोस्तों, मैं आपको एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड करके बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कृषि यांत्रिकरण योजना, राज्य के किसानों को अनुदानित दर पे कृषि यंत्र क्रय करने का सुनहरा अवसर। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना अंतर्गत 94 करोड़ 5,54,000 रुपए की लागत से किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाना है। दोस्तों, यहाँ पर हम बताते चले, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये बातें जो मैंने आपको बताई थी कि 90 प्रकार के कृषि यंत्र पर जो अनुदान है वो मिल रहा है, जिसमें खेत की जुताई के लिए, बुआई के लिए, निकाई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी, इन सारे कामों के लिए, साथ ही साथ गन्ना और कोई बागवानी है, उद्यान है, उससे संबंधित जो कृषि यंत्र है वह भी शामिल हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पे अनुदान करने के लिए जो है कृषि विभाग के ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर जा करके अनुदान करना होगा। और ये 19/7/2022, आज ये वीडियो में 20/7/2022 को शूट कर रहा हूँ, यानी कि आज से एक दिन पहले, यानी कल से ही जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिया जा रहा है। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31/12/2022 तक, यानी इस साल के आखिरी दिन तक 31 दिसंबर तक रहेगी। दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर बाद में आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। आगे देखिए, यहाँ पर लिख रहा है कि कृषि यांत्रिकरण का जो सॉफ्टवेयर है OFMS, इस पर आवेदन करने से पहले कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, यानी किसान पंजीकरण जो है दोस्तों उसको करा लेना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्र, जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, एक्स्ट्रा बेलर, रीपर, कंबाइंडर, इस पे जो है 33% राशि जो है सरकार देगी। उसके अलावा जो कतार में बुआई होता है उससे संबंधित यंत्र, जैसे सीड ड्रिल, पोटैटो प्लांटर, शुगर केन कटर, इन सारी चीज़ों पे 7% की राशि जो है देगी। इसके अलावा जो हार्वेस्टर है, हॉर्टिकल्चर है, ये सारी चीज़ें जो है राइस मिल में जो यूज होता है, मिनी रबड़, ये सारी चीज़ों पे 12% की देगी। आप इसमें पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों, किस यंत्र में कितना का क्या मिलेगा, ये जो है इस चीज़ में आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बड़े अक्षरों में दिख रहा है 31/12/2022। अब अगर हम नीचे की तरफ हम इस तरह से स्क्रॉल करें तो यहाँ पे सारे यंत्रों की जो सूची है वह यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे 90 यंत्र जो है टोटल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, 90 यंत्र का लिस्ट जो है यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि रोटरी मल्चर, ये जो है 35 HP से ऊपर का अगर होगा तो इससे 75% ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 1,10,000 रुपया जो है ये नॉर्मल को मिलेगा, और यानी कि सामान्य जाति वालों को। और अगर कोई अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो उनको 80% राशि या फिर 1,20,000 रुपया तक मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आप सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, किस यंत्र पर कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा रीपर पर क्या मिलेगा। आप देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। ये जो है एक क्रॉप रिसीडिंग मैनेजमेंट के लिए, यहाँ पर लाइन सोइंग में आप देख सकते हैं, जैसे सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजेशन, स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर, इस तरह से सारा का सारा चीज़ें जो है यह यंत्र जो है यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इसका PDF का जो लिंक है यह मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि वहाँ से जो है वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकें और इस पर कितना क्या अनुदान मिलेगा इसको आप समझ सकें, अगर आप इन फ्यूचर ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कोई यंत्र खरीदने का तब।
अब दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस पर हम आवेदन करेंगे। तो साथियों इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। अगर आप नए हैं और पहली बार यूट्यूब चैनल टेक मंत्रा प्लस पर आए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिख रहा है रेड कलर के सब्सक्राइब पे क्लिक करके दाहिने तरफ घंटी का आइकन बजा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर DBT एग्रीकल्चर का जो वेबसाइट है dbtagriculture.bihar.gov.in यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड में ऑनलाइन आवेदन करें, इस वाले कॉलम में आपको चले जाना है। यहाँ जाने के बाद में जब आप ऐसे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ नीचे में लिखा हुआ है कृषि यांत्रिकरण योजना। जी हाँ दोस्तों, कृषि यांत्रिकरण योजना, इसी पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको नए जो वेबसाइट है farmers.bis.nic.in यहाँ पर आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो भी दिख रहा होगा, ये जो है सो कृषि यंत्र है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कृषि यंत्र जो जैसे मान लीजिए गेहूं के कटाई के लिए, धान के कटाई के लिए या फिर बुआई के लिए है, इन सब पे जो है आप सब्सिडी आप प्राप्त करने के लिए इसी पोर्टल पे आप आवेदन करेंगे। और अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम आवेदन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ऊपर में कुछ आपको टैब दिखाई दे रहा है, जैसे होम, सिटीजन, मैन्युफैक्चरर। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आप खुद से कोई यंत्र बनाते हैं ताकि आपके यंत्र सेल हो सके। अगर आप डीलर हैं तो भी आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप जीविका है, स्वयं सेवक संघ से आते हैं, माफ़ी चाहूँगा, जीविका है या फिर स्वयं सेवी सहायता समूह से आते हैं तो फिर आप यहाँ पर जो है रजिस्टर आप अपना कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आवेदन के लिए हमें यहाँ चले आना है फार्मर्स एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। जी दोस्तों, अप्लाई टू गेट सब्सिडी, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको दाहिने तरफ एक नया पॉपअप दिखाई देगा जहाँ पे एप्लीकेशन एंट्री लिखा हुआ मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको इसी एप्लीकेशन एंट्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है इंटर रजिस्ट्रेशन आईडी। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जो है लिख देना है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, ये वही है जो आप किसान पंजीकरण आईडी जो आपको मिला हुआ है वही आईडी को यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं है किसान पंजीकरण आईडी तो यहाँ क्लिक हियर पे आप क्लिक अप कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पंजीकरण जो है, यहाँ पे जा करके नया पंजीकरण सबसे पहले कर लें अगर आप उसमें आवेदन करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपना पंजीकरण भूल गए हैं तो पंजीकरण जाने पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों किसी भी एक माध्यम जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी, आधार या मोबाइल नंबर के थ्रू जो है आप ढूंढ सकते हैं अपने पंजीकरण को। तो मैंने यहाँ से मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया है। अब मैं एक मोबाइल नंबर में यहाँ पर डालता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद में दोस्तों जैसे ही यहाँ हम सर्च पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। ये पंजीकरण संख्या है, सिंपली आपको इस पंजीकरण संख्या को कॉपी कर लेना है या फिर आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। वापस से मैं उसी वेबसाइट पे जाता हूँ। उसी वेबसाइट पे जाने के लिए फिर से मैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करें में जा करके कृषि यांत्रिकरण योजना जो है इस पे मैं क्लिक में कर देता हूँ। ये फिर से मुझे उसी वेबसाइट पर लेकर के चला गया। अब मैं वापस से आता हूँ, यहीं पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें और एप्लीकेशन एंट्री पर। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पर देखिए इंटर रजिस्ट्रेशन आईडी पूछ रहा है। यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन आईडी जो है उसको यहाँ पर हम डाल देंगे। डालने के बाद में देखिए दोस्तों इधर लिखा हुआ है गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में जो भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे भी आप देख रहे हैं एप्लीकेंट नेम जो है जिसका ये एप्लीकेशन है, जिसका ये रजिस्ट्रेशन आईडी है, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, उनके पिता का नाम दिया हुआ है, उसके अलावा जिला जो है दिया हुआ है, उसके अलावा ब्लॉक दिया हुआ है, बैंक का खाता संख्या दिया हुआ है, बैंक का नाम दिया हुआ है, IFSC कोड दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है और साथ ही साथ आधार के जो आखिरी 4 अक्षर हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अगर दोस्तों ये सारी की सारी जानकारियाँ सही है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर इस जानकारी में कुछ आपको अपडेट करना है तो यहाँ जो नहीं लिखा हुआ है इस नहीं के ऊपर में आप क्लिक अप करेंगे। तो मेरे जो केस है, मेरे केस में ये सारी की सारी जानकारियाँ सही हैं, इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक में करता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है फॉर्म आगे खुल करके और आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है अन्य सूचना भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, और नीचे में एक नोट में भी लिखा हुआ है कि आवेदन करने के बाद जो है ये जो विवरण आप दे रहे हैं इसको चेंज नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको सोच समझ करके करना है। तो मैं यहाँ जो लिखा हुआ है अन्य सूचना भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर में मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने बाकी डिटेल आ रहे हैं। इसमें अगर हम कुछ एडिट करना चाहें, कुछ अगर हम चेंजेज करना चाहें तो उसको यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम अपडेट करना चाहें, जैसे
जैसे यहाँ देखिए विलेज का जो नेम है विलेज का नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो नेम है ग्राम पंचायत का नाम नहीं दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको यहाँ से हम चाहें तो इसको हम अपडेट हम कर सकते हैं। अपडेट दोस्तों, अपडेट करने के बाद में क्या करना है दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट डिटेल है आप इन सारी चीज़ों को भी आपको मिला लेना है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ देखिए, यहाँ कैटेगरी पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया था इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया हुआ था कि ये दो तरह से मिल रहा है। अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जो है अलग रकम है, और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए अलग जो अनुदान है वो दिया जाएगा। तो अगर आप ओबीसी हैं यानी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तब भी आपको सरकार जो है सामान्य की कैटेगरी में ही रख रही है, उसमें आपको अलग से कोई छूट नहीं मिलेगा। तो अगर आप ओबीसी हैं तब भी आप यहाँ से आप सामान्य यानी कि जनरल को ही आप चूज अप करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अपना ब्रांच नेम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो उसको आप भरेंगे। उसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट इम्प्लीमेंट है तो इसको हम ये करेंगे, इसमें जो हमें जो मशीन जो है जिस मशीन को हमें परचेज करना है मशीन के नेम को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने एक ये मशीन सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ एक ये हो गया। अब इसका जो है करेंट मालगुजारी रिसिप्ट नंबर, अभी जो आपका एलपीसी जो है एलपीसी आपको ब्लॉक से कराना होगा इस काम को करने के लिए। एलपीसी का जो नंबर है मालगुजारी का जो संख्या होता है उसको यहाँ पे आपको दर्ज करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपने पहले से अगर आपने कोई परचेज कर रखा है तो उसका भी आप यहाँ पर डिटेल आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है गिव लास्ट 5 इम्प्लीमेंट डिटेल्स इफ परचेज इन सब्सिडी स्कीम। सब्सिडी अगर आपको पहले से मिल चुकी है यंत्र पे तो आप उसके भी नेम को सिलेक्ट करते हुए और यहाँ पे साल जो है साल को भी आप सिलेक्ट करेंगे कि कब आपको जो है सब्सिडी मिली हुई थी। तो इन सारे चीज़ों को यहाँ पे हमें अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने कोई चीज़ पहले से नहीं खरीदा है या फिर आपको सब्सिडी नहीं मिला है तो इस वाले चीज़ को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर जो यंत्र है यंत्र के नाम को हम काफ़ी सावधानी से चुनेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में देखा था एक बार आवेदन होने के बाद में जो है चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ से जो भी यंत्र है उसको हम सही ढंग से चुन करके यहाँ पे मालगुजारी नंबर जो है यहाँ पर हम डाल देंगे। नीचे की तरफ दोस्तों स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से आते हैं तो यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि पीडीएफ में होना चाहिए और उसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अपना एलपीसी जो है एलपीसी को यहाँ पर अपलोड करना होगा, और साथ ही साथ आपको अपना हाल फिलहाल का जो मालगुजारी जो आपने कटाया था यानी जो रसीद जो होता है ज़मीन का जो रसीद होता है ज़मीन के रसीद को यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये तीनों फाइल की साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उनका फॉर्मेट जो है सो पीडीएफ में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको खुद से एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद सेम पासवर्ड को आपको यहाँ पर दोहराना होगा। कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पर डाल लेंगे। पासवर्ड डालने के समय आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि ये जो पासवर्ड आप डाल रहे हैं ये पासवर्ड आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि बाद में जब भी आप लॉगिन करेंगे उस समय आपको इन्हीं पासवर्डों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों ऊपर में जो है वेरिफिकेशन कोड है, इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर हम डाल लेंगे और वेरिफिकेशन कोड को डालने के बाद में दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये काम नहीं करना है, मैं आपको जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों इतना जब आप कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन जो है यहाँ पर एप्लीकेशन का फर्स्ट फेज जो है यह आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन में अभी आपका चूँकि फाइनल नहीं हुआ है इसलिए आपको अगर कोई बदलाव करना है कोई चेंजेज करना है तो यहाँ अपडेट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका सब कुछ आपने सही भरा है तो उसके बाद यहाँ फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जब आप वहाँ पे सबमिट करिएगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे डाल देना है और जो पासवर्ड आपने बनाया है उस पासवर्ड को डाल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। दोस्तों अब की बार आप जो सबमिट कर रहे हैं ये आपका अंतिम सबमिट होगा, इसके बाद कहीं से कोई सुधार की संभावना नहीं रह जाएगी। इतना करने के बाद में लास्ट में जो आपको फाइनल आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा उसको प्रिंट करके भविष्य के लिए रख लेना है। दोस्तों बाद में जब आपको सब्सिडी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है यहाँ चेक स्टेटस पर क्लिक करके आप उस चीज़ का जो आपको रेफरेंस नंबर होगा उसको डाल करके यहाँ प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि आपके एप्लीकेशन का जो करेंट प्रोसेस है वो क्या है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं
कृषि यांत्रिक अनुदान योजना के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कहीं से कोई भी दिक्कत अगर आपको अनुभव हो रहा हो तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टेक्निकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एंड दोस्त रोहित सांवरिया को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।